ओम सभी को, मैं डॉक्टर चंद्रिका वापस एक नए वीडियो के साथ। हम देखते हैं कि छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए हमें बार बार दवाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे अपने हस्त मुद्राओं के बारे में, जिससे हम छोटी मोटी तकलीफ़ों को दवाई के बगैर भी ठीक कर सकते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हो गए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से और अपने अंतर्दृष्टि से शास्त्रों में इन मुद्राओं का विशेष वर्णन किया हुआ है, जो हमारे जन समुदाय के लिए एक आशीर्वाद रूप है। तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत कौन से हैं सभी को पता है। वैसे तो ये हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है, ये हमारा आकाश तत्व है, ये हमारा पृथ्वी तत्व है और ये हमारा जल तत्व है। तो हमारे शरीर के अंदर ये पंच महाभूतों का 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हो जाना, यानी किसी रोग को न्योता देना। तो इन मुद्राओं के चयन से, मुद्राओं का समय 2 से 15 मिनट तक का रहता है, दिन में 2 या 3 बार। तो इन मुद्राओं के चयन से हम अपने पंच महाभूतों को, 5 एलिमेंट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कोई तकलीफ होती है हमारे, तो उसको भी हम मुद्राओं के चयन से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर ये हमारे 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं, तो कौन से एलिमेंट्स से कौन सा रोग आता है वो हम देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये हमारा अग्नि तत्व है। तो ये अग्नि तत्व हमारे शरीर में कहाँ रहता है? ये अग्नि तत्व हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर उसका प्रभाव है, जो हमारे खाने को पचाता है। उसके बाद देखते हैं हम ये हमारे शरीर का वायु। तो ये वायु तत्व हमारे शरीर में, पूरे जॉइंट्स में, पूरे शरीर में, हमारे शरीर में जो घूमता रहता है और जो क्रियाएं होती रहती है वो वायु से रिलेटेड होती है। तो अगर उन क्रियाओं में अवरोध आना, तो समझ लेना कि हमारा वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं ये आकाश तत्व। तो आकाश तत्व के इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आ सकती है? तो लंग से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, या फिर हमारी आर्टरीज में जो सर्कुलेशन में उसमें कोई रुकावट हो, हमारा थायराइड इम्बैलेंस होना, हमारी कान की तकलीफ हो जाना। तो ये सब तकलीफ हमारे शरीर में आकाश तत्व के इम्बैलेंस होने से होती है। चौथा है हमारा पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होने से हमारा वजन ज़्यादा कम होना, और पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में और मांसपेशियों में रहता है। तो इनसे रिलेटेड कोई तकलीफ आती है तो समझ लेना कि आपका पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है। तो उसको हम पृथ्वी मुद्रा से ठीक कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं हम वरुण मुद्रा के बारे में, जल तत्व के बारे में। तो हमारे शरीर में 72% वाटर है। तो हमारे शरीर में कोई सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, इसके अलावा हमारी किडनी में, या फिर हमारे चर्म रोग, जो हमारे स्किन डिजीज़ जो होते हैं, वो स्किन डिजीज़ भी हमारे जल तत्व के इम्बैलेंस होने से होते हैं। तो इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम अलग अलग हस्त मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। आओ देखें हम कैसे कैसे हस्त मुद्राओं का प्रयोग करें। ये ज्ञान मुद्रा हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हमें कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, बार बार हमारा मन को डिसीज़न लेने में विलम्ब कर रहा है, हमारा मन चंचल है, कोई डिसीज़न हम नहीं ले पा रहे हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों को, कि एग्ज़ाम के समय में, पढ़ाई के समय में उनको ये ज्ञान मुद्रा लगाने से हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसका प्रयोग करें, तो आपका ब्रेन पावर अच्छे से रहता है और आपकी याददाश्त बढ़ती है, मन शांत भी हो जाता है इससे। आगे चलते हैं हम वायु मुद्रा के बारे में। तो हमने देखा कि वायु, अगर हमारा शरीर, पूरे शरीर के अंदर वायु तो रहता ही है, तो ये वायु हमारे जॉइंट्स में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे शरीर, पूरे शरीर में परिभ्रमण करता रहता है। तो इसके संबंधित तकलीफ अगर है तो हम वायु मुद्रा को, देखो ये अग्नि तत्व है और ये वायु तत्व है। तो क्या होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कहीं दर्द है,
तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप सेक करो, गर्म करो। तो ये वायु है, वायु को नाश करने के लिए हम इसको अग्नि तत्व के साथ मिला देते हैं। तो वायु का और अग्नि का जो संयोजन हो जाता है, दोनों अब आपस में मिलते हैं, तो हमारे शरीर में वायु के रोग का नाश होता है और छोटी छोटी तकलीफ के लिए हम मेडिसिन नहीं लेते। इसके अलावा ये आकाश तत्व है, बड़ी वाली उंगली जो है वो आकाश तत्व है, हमने देखा। तो ये आकाश तत्व हमारे शरीर में बिगड़ता है तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड को फोकस करता है, कान के पीछे जो अवकाश है। उसके अलावा हमारा हार्ट, लंग्स, उसके अंदर भी हमारा ये आकाश तत्व रहता है। तो ये आकाश मुद्रा लगाने से इसमें दो वेरिएशन है। ये है हमारी आकाश मुद्रा, जो हमारे लंग्स और हार्ट के लिए कोई तकलीफ हो तो उसमें हम ठीक कर सकते हैं। इसी उंगली को, मध्यमा उंगली को आप अंगूठे के जड़ में लगा दो तो शून्य जैसा आकार हो जाता है ना, तो उसको शून्य मुद्रा कहते हैं। तो ये शून्य मुद्रा हमारे शरीर में हमारे अवकाश के भाग में जहाँ भी तकलीफ हो वहाँ पे ये फोकस कर कर हमारे उन तकलीफों को ठीक करता है। उसके अलावा हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी मुद्रा में भी हमारे दो वेरिएशन है। अगर इसको अंगूठे के साथ हम मिला देते हैं पृथ्वी तत्व को, तो हमारा वजन मेंटेन रहता है। मेंटेन कैसे? ज़्यादा है उसका नॉर्मल, कम है उसका भी नॉर्मल। तो ये हमारी हड्डी में, मांसपेशियों में कोई तकलीफ है तो हम पृथ्वी मुद्रा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसी उंगली को हम अंगूठे के जड़ में लगा दें तो ये सूर्य मुद्रा कही जाती है। तो पृथ्वी तत्व घन है, अग्नि के साथ मिला दो तो हमारे शरीर में, हमारी आर्टरीज के अंदर जमा हुआ हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो हाई रहता है और जिनका वजन ज़्यादा है, तो उसको ये सूर्य मुद्रा से हम ठीक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम जल तत्व, वरुण मुद्रा। तो ये हमारे, मैंने बताया जैसे कि चमड़ी के, चर्म रोगों के हिसाब से, तो ये ऐसे मुद्रा लगाने से हमारी स्किन पे ग्लो आता है, हमारी एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है और हमारा एक रूप निखार कर आता है। और उसके अलावा हमारे किडनी के संबंधित कोई तकलीफ हो तो इसको हम वरुण मुद्रा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये हो गई पंच महाभूतों से रिलेटेड मेन मुद्राएं। इसके अलावा अगर आपको गैस और एसिडिटी दोनों ही है तो ये अपान मुद्रा है। ये हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप है, अगर आपके मुंह में छाले पड़ते हैं, आपके हाथ पैर के तलवों में जलन होती है और बार बार आपको गर्माहट, जैसे मेनोपॉज पीरियड में बहनों को 40 के बाद हॉट फ्लशिश होता है, एकदम से गर्माहट लगना, फिर पसीना आ जाना, तो ये पित्त का प्रकोप होता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उसको हम अपान मुद्रा के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, फिर अपान मुद्रा पित्त का तो संयम करती है। इसके अलावा हम इसको अपान वायु मुद्रा, इसको वापस अंगूठे के जड़ में ऐसे लगा दें, अंगूठा ऐसे। तो अपान वायु मुद्रा जो ये है वो हमारे शरीर के अंदर वायु और पित्त दोनों का, पेट में ब्लॉटिंग हो जाना, खाना नहीं हजम होना, भूख नहीं लगना, भूख ज़्यादा लगना और समय समय में आप बार बार खाना खाते हो, तो इन सब चीज़ों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप अपान वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने देखी पंच महाभूतों से रिलेटेड हमारी हस्त मुद्राएं। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में महामुद्राएं बताई गई है जो हमारी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर हम आम इंसान को इतना जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे शरीर में 5 तत्वों के हिसाब से वायु जो है वो 5 वायु अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में अलग अलग शरीर के पार्ट में रहता है, तो उसके संबंधित भी अलग अलग मुद्राएं होती है। उसका हम बाद में उसका प्रयोग करेंगे। आज बस इतना ही। हमने सब मुद्राओं के बारे में देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी के लिए हम बाद में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आशा रखती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।